आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक कमेंट आ रहा था सीटेट से रिलेटिव, और सीटेट रिलेटिव जो था ये 2024 का था। ठीक है, ये 2024 का, जो कि आप जानते हैं कि 21 जनवरी को एक परीक्षा हुई थी सीटेट की, और ये बड़े लेवल पर परीक्षा हुई थी। जैसा कि सभी राज्य इसमें सक्रिय थे, राज्य के सभी अभ्यर्थी और इस परीक्षा में बैठे थे। ठीक है, और इस परीक्षा में कई बार कमेंट आ रहा है कि इस परीक्षा का असर क्या हुआ, जो लीक वाला मैटर था। देखिए, जो लीक का पेपर का जो मैटर है, इसको सीबीएसई ने नकार दिया है। ठीक है, सीबीएसई ने नकार दिया है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी आपके न नंबर बढ़ेंगे न घटेंगे, जो आप जितना स्कोर किए हो आपका मिलेगा। अब हालांकि लीक का मैटर तो हम लोग भी सुने थे कि यहाँ पेपर वायरल हो रहा है, यहाँ हो रहा है, लेकिन सीबीएसई इसको नकार दिए, तो इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता यहाँ पर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि भाई ऑफिशियल आंसर की, ठीक है, आंसर की जो है, आंसर की, ऑफिशियल आंसर की 2024 की कब आएगी। ठीक है, तो ऑफिशियल आंसर की जो सीटेट की 2024 की है दोस्तों, इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि ये सीटेट की आंसर की जो है, ये आपको 8 से 10 तारीख के बीच मिलेगी। ठीक है, के बीच मिलेगी। ठीक है, 8 से 10 तारीख के बीच मिल जाएगी। मतलब क्या बताएं, ये ऑथेंटिक न्यूज है। मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, देखिएगा, पिछली बार भी आप एग्जाम देखेंगे तो 10 से 15 दिन के बाद आंसर की आपकी आ जाती है। इसमें 15 दिन का लेट क्यों होता है, इसको बारे में सोचेंगे आप लोग थोड़ा सा, तो इस पे विचार करने की बात है। भाई आंसर की तो पहले से बोर्ड के तैयार होते हैं, वो तो चाहता तुरंत भेज देता, लेकिन नहीं, आंसर की के साथ सीबीएसई वालों को और भी कुछ करना होता है, और वो क्या करना होता है, ओमआर सीट। ठीक है, ओमआर सीट जो होती है दोस्तों आपकी, ओमआर सीट जो होती है, इसको भी साथ में क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है। ठीक है, अपलोड, जैसे ही अपना रोल नंबर आप डालेंगे तो उसके बाद आपको स्कैनिंग करने के लिए उस पर आएगा, या फिर स्कैनिंग नहीं आया तो सीधे रोल नंबर जैसे ही अपलोड करेंगे तो एक सबमिट करने के लिए आएगा, कैप्चा कोड डालने के लिए आएगा, उसको सबमिट कर देंगे तो ये दोनों पेपर 1, ठीक है, ये पेपर 1 और पेपर 2 की आपकी ओमार सीट आपके पास अपलोड हो जाएगी। अब उस ओमार सीट को आपको निकाल लेना है, चाहे जैसे भी निकालिए, उसके बाद मैच करना होता है कि सीटेट ऑफिशियल आंसर की जो आई उससे आपको मैच करना होता है। ठीक, अब आंसर की आपकी आ जाएगी तो उसमें एक काम आपको जरूर करना है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे मिलाने में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब मैं आपको बताऊं ऑफिशियल आंसर की के बारे में। तो देखिएगा, यहां से जब 1 नंबर से स्टार्ट होगा तो ये 30 नंबर तक चलेगा, ये होगा आपका मनोविज्ञान। ठीक है, ये क्या होगा, ये मनोविज्ञान होगा, 1 से 30 तक चलेगा। फिर उसके बाद देखेंगे 31 से कितना तक चलेगा, 60 तक, 31 से 60 नंबर तक चलेगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका गणित। ठीक है, उसके बाद 61 से 90 तक जो चलेगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण। तो देखिए, यहां तक तो मिलाने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहां तक जो होता है कॉमन होता है सबके लिए। ठीक है, चाहे वो पेपर ए कोड हो, चाहे बी कोड हो, चाहे सी कोड हो, चाहे जो भी कोड हो, यहां तक तो मिलाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है सीटेट ऑफिशियल आंसर की में। लेकिन होता कहां से दिक्कत है, होता यही है भाइयों, 91 नंबर से और 120 नंबर से मिलाने में दिक्कत होती है। और इतना बड़ा आंसर की का पीडीएफ होता है कि लोग खोजते खोजते थक जाते हैं। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल आंसर की जानकारी आपको मैं इसलिए डिटेल देना चाहता हूँ कि देखिए, 91 से जब मिलाएंगे तो आपकी जो लैंग्वेज फर्स्ट आप लिए होंगे, लैंग्वेज फर्स्ट में मान लीजिए आपकी हिंदी है, तो इस हिंदी को ही आप मिलाइएगा 120 तक। ठीक है, 120 तक, और ये मिलेगा आपको 10 पेज जाएंगे ना, 10-15 पेज के बाद तब आपको हिंदी 1 मिलेगा वहां पर लिखा हुआ। ठीक है, और 1 मिलेगा, एक दिन मैं डेमो दिखा दूंगा आपको आंसर की के बारे में, तो आप लोग जान जाएंगे। ठीक है, तो 120 तक तो आपका सही है। अब यहाँ पर देखेंगे 120 तक, 121 से स्टार्ट जब होगा, यहाँ पर 121 से स्टार्ट होगा तो आपका सेकेंड पेपर होगा। अब सेकेंड पेपर में आपने अंग्रेजी लिया है तो उसमें अंग्रेजी खोलना पड़ेगा, स्क्रॉल करते जाएंगे तो अंग्रेजी आपको देखना पड़ेगा। या फिर सेकेंड संस्कृत लिए हैं तो सेकेंड, अब उसमें संस्कृत का जब खोलेंगे ना आंसर की, तो उसमें 1 भी दिया होगा और सेकेंड भी दिया होगा। जो एक दिया होगा 90 से 120 तक संस्कृत, और एक जो दिया होगा 121 से 150 तक। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैचिंग में दिक्कत होता है तो फर्स्ट वे संस्कृतियां अपना क्या करते हैं, मिलाना शुरू कर देते हैं। तो नहीं, ये गलत है, आपको सीधे सेकंड पेपर से मिलाइएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा।
तो आंसर की चेक करने का जो सबसे तरीका यही अच्छा है, ये तो कॉमन रहेंगे, लेकिन यहाँ पर इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑफिशियल आंसर की आपकी जल्द आपके सामने आपकी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। अब एक क्वेश्चन बनता है जो कई बार लोग पूछ रहे हैं कि रिजल्ट, ठीक है, इसका जो रिजल्ट है कब आएगा। तो देखिए सी टेट का जो रिजल्ट है दोस्तों, मैं आपको बताऊं पिछले वर्षों को अगर देखा जाए तो सी टेट जो है 1 महीना के अंदर अपने रिजल्ट को शो कर देता है, यानी कि 20 या 25 दिन का टाइम जब हो गया तो मान लिए कभी भी आ सकता है, शाम को भी आ सकता है, सुबह भी आ सकता है। तो मान के चलिए 25 दिन, तो हम जोड़ते हैं हमारा जो लगभग अगर 25 ना हम 30 दिन ही जोड़ लेते हैं तो 20 तारीख आपका सही होगा, क्योंकि 21 तारीख को हमारी परीक्षा हुई थी। तो 21 से 1 महीना जोड़ेंगे तो सीधे आपका 21 फरवरी तक हो जाएगा। तो देखिए अब जो आपका एसू डेट है 21 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच आपका रिजल्ट आपको शाम को देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे थे सी टेट की, अच्छी तरह से वो मार्कशीट चेक करना, आंसर की चेक करना जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ में रिजल्ट भी आप देख लेंगे। आंसर की के बाद आपत्ति कैसे करना है इसकी एक वीडियो बना दूंगा, कि हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन में अगर आप आंसर की में अगर कोई आपको दिक्कत हो कि हमारा ये मिस्टेक हमारा 1 नंबर से रुक रहा है, तो उसके लिए आपको करना पड़ता क्या है, 1000 रुपये आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन प्रति देना पड़ता है। अगर वो क्वेश्चन आप जो देते हैं अगर वो सही हो गया तो वह बढ़ जाएगा आपका, नहीं तो नहीं सही हुआ तो पैसा आपका डूब जाएगा। ठीक, तो सी टेट में पेडागोजी में तो आप लोग कभी भी 1000 रुपया मत दीजिएगा। थ्योरी लेवल जो होगा तो कोई ऑथेंटिक पुस्तक होगी उसके हिसाब से आप लोग दे सकते हैं, तो ये 1000 आपका जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आंसर की जो आपको मिल जाएगी 10-15 यानी 10 तारीख तक आपको वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग इस ये जो मैं आंसर की के बारे में बताया हूँ, कमेंट जरूर करिएगा कैसी वीडियो आपको चाहिए, एक वीडियो जरूर बनाऊंगा ऐसे ही। अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।